वेलकम बैक टू सीबीएल। आज हमारा डे 3 है और डे 2 में हमने क्लाइमेटोलॉजी को कवर किया था। नाउ टुडे विल स्टार्ट विद द ओशनोग्राफी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने टाइम टेबल अच्छे से आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ें आप वीडियोस उसको प्रॉपरली देख रहे हैं। जो मैंने कॉन्सेप्ट्स वीडियो में समझाए हैं आपको, उनको बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं, अगर आपने पिछले एमसीक्यू भी सॉल्व किया है तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो रही होगी तो कि जो क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, एमसीक्यूज़ भी उन्हीं पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से अगर समझना है, उनको अप्लाई करना है और आपको ये देखना है कि क्या मेरी चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं वो उसका मैं यूज़ कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो द बेस्ट वे इज़ टू सॉल्व द एमसीक्यू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज द मोस्ट अबंडेंट अमंग द फॉलोइंग। इन सोर्सेज में से सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर किस पे है, ये पूछा गया है। मैंने क्लास में एक शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को बताई थी, अगर आपको याद है। ठीक है, ये तो है ओवरऑल वाटर कंटेंट का। ओशन, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, ठीक है, लेक्स। तो आपको बताना फ्रेश वाटर किस में होगा। तो ओशन में तो आपका सेलाइन वाटर होता है। ठीक, तो फ्रेश वाटर आपका बचता है क्या, आइस कैप्स। राइट, तो सबसे ज़्यादा जो अबंडेंस है आपकी फ्रेश वाटर की, वो है आपकी आइस कैप्स की। करेक्ट आंसर हियर इज सी। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, OIGL, इसको याद कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, सिंपल क्वेश्चन था। देखो, अगेन एक कहानी टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ सकते हो। देखो, मैनी ऑफ द एरियाज विथ हाई रेंजेस ऑफ टाइड, जहाँ पे हाई टाइड काफ़ी ऊंची ऊंची तक रहती है, आर लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ अलास्का, कनाडा, नॉर्दर्न यूरोप। सही बात है, हमने देखा था न्यू फाउंडलैंड आपके वहाँ पे फॉग्स वगैरह। ठीक है, एक हमने एक और वहाँ पे मैंने आपको एरिया बनाया था कनाडा के आसपास, जहाँ पे बहुत ही बे ऑफ फंडी, ये बहुत बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं और बहुत पीछे भी चले आती, लगता है कि समतल ज़मीन है, लोग घूमने चले जाते हैं और अचानक वो टाइड वापस आ जाती है। तो ऐसा रीज़न क्या है, सबके लिए सबको रीज़न बताना है कि क्यों ऐसा उसी रीजन में आता है। ठीक है, दे आर ऑल लोकेटेड एट हायर लैटिट्यूड, क्या ये रीज़न है। सेकेंड है, द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ओशन ड्यू टू लैंड मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉजेज हाई टाइड। इसे बोला है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास है, वो ओशन करेंट्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हाई टाइड्स आती हैं। ऑलराइट, और तीसरा बोला गया है, हैवी स्टॉर्म वाटर कोइंसाइड विथ मेजर टाइडल इवेंट्स। देखो, ये तो गलत स्टेटमेंट है। स्टॉर्म वाटर्स का मेजर टाइडल इवेंट से हर बार ऐसा हो, ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार कोइंसाइड कर रहे हो। इसको तो एलिमिनेट कर दो, बचा आपका 2 एंड 1 एंड 2। तो 2 तो डेफिनेटली करेक्ट है, आपको समझ में आ गया। क्लियर, और दे आर ऑल लोकेटेड एट हायर लैटिट्यूड। हायर लैटिट्यूड पे तो आपका जापान साइड भी है। ठीक है, जापान हो गया आपका, ब्रिटेन वगैरह भी हो गया, बट आपका ये आपके जो आयरलैंड वगैरह भी हो गए। क्लियर, बट हर जगह हायर लैटिट्यूड रीजन नहीं होगा। क्लियर, रीजन वहां पे ये है कि वहां के जो लैंड मास है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है चीजों को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका B2 ओनली। राइट, चलिए, ये चीज समझिए, दे आर ऑल लोकेटेड एट हायर लैटिट्यूड। इसी को एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि लैटिट्यूड बस वजह नहीं है। ठीक है, चलिए, ग्योट्स मेरा फेवरेट ये है, हर बार मैं इसमें क्वेश्चन डालता ही डालता हूँ। तो ग्योट्स क्या थे, अगर आपको क्लास याद आ रही होगी तो मैंने आपको बताया था कि लेट्स से ये आपका सी लेवल है। ठीक है, यहाँ पे कोई सी माउंट है सर पानी के नीचे, अचानक से क्या हुआ, सी लेवल आपका डिक्रीज हो गया और ये सी लेवल आ गया यहाँ पे, और इतना पोर्शन इसका माउंटेन का एक्सपोज हो गया। एक्सपोज हो गया तो क्या होगा, विंड बहेगी इधर। विंड क्या करेगी, धीरे धीरे सरफेस को इरोड करने लगेगी। तो क्या होगा, धीरे धीरे जाके आपका ये कुछ ऐसा शेप का बन जाएगा माउंटेन, इसी को बोलते हैं ग्योथ। अब आइए स्टेटमेंट देखिए, these are low islands found in tropical oceans consisting of coral reefs surrounding a central depression. Then आपका these, ये तो गलत हो गया, कोरल रीफ्स कहाँ से आ गए भाई यहाँ पे। these are deep valleys, वैलीज तो है ही नहीं, पहाड़ है, ये एलिमिनेट हो गया। अंडर वाटर माउंटेन इन द सी, ट्रू, यही तो था। अंडर वाटर, वाटर के अंडर है, माउंटेन ऑफ द, उसका फ्लैट टॉप हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है,
करेक्ट आंसर हियर इज सी। ओके, क्लियर हुआ ये? चलिए, सिंपल था। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स। दे आर वेरी प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बताया था इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन बोला जाता है। रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। तो क्या क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं कोरल रीफ्स? पहला है दे सस्टेन अबाउट अ क्वार्टर ऑफ ओशन फिश पॉपुलेशन। ठीक है। कोरल रीफ्स ब्रेक द पावर ऑफ वेव्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म, साइक्लोन्स एंड सुनामीज। तीसरा स्टेटमेंट है कोरल रीफ्स कैन प्रोवाइड पोटेंट एंटी HIV प्रोटीन्स। अब देखो, यही चीज़ अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में भी आई थी, करंट अफेयर्स का पार्ट था। ठीक है, उसमें कुछ रिसर्च चल रही, तो दे कैन प्रोवाइड, कैन, ऑलराइट, ये इस टाइप के जनरलाइज स्टेटमेंट है। अबाउट अ क्वार्टर ऑफ पॉपुलेशन, तो इस टाइप के स्टेटमेंट जनरली आपके करेक्ट होते हैं। 48 का तीनों ही करेक्ट आंसर है, राइट। दे कैन प्रोवाइड, इस पर रिसर्च चल रही है, कई जगह पाया भी गया है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप इसके बारे में ध्यान रखना, इसलिए कोरल रीफ बहुत ज़रूरी आता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस में भी इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 49 देखते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़े इंडिया कॉन्टेक्स्ट में। विथ रेफरेंस टू लक्षद्वीप आइलैंड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे फॉर्म द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, थोड़ा पॉलिटी भी आ जाती है, मिक्स होता है, क्योंकि ज्योग्राफी स्टैंड अलोन नहीं है, चीज़ों को हमको आपस में लिंक करना है। द आइलैंड डू नॉट हैव एनी एबोरिजिनल ग्रुप्स। ठीक है, लक्षद्वीप हैज नो कोरल रीफ्स। अब सबको पता है कि लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है, तो इसको तो एलिमिनेट करो। दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज, सही आंसर है B1 and 2। स्मॉलेस्ट यूटी है, सबको पता है। ठीक है, आइलैंड डू नॉट ऑफ एनी एबोरिजिनल, यहाँ पे खुद के ओरिजिनल ट्राइब्स नहीं है, लोग यहाँ पे आके बसे थे। ठीक है, जैसे अंडमान के तो एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, सेंटलीज हो गए, लक्षद्वीप में ऐसा नहीं है, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कोरल रीफ्स इन इंडिया आर फाउंड इन। तो मैं इसका बेसिक आपको मैप बना देता हूँ, आपको आइडिया भी लग जाएगा कहाँ कहाँ पे बेसिकली जाते हैं। देखो, गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे आपका श्रीलंका है, यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार, तो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ इस लोकेशन में पाया जाता है आपका। लक्षद्वीप आइलैंड तो है ही आपका बड़ा फेमस, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ यहाँ पे आपके कोरल रीफ्स आपके पाए जाते हैं। इन लोकेशंस को याद रखिएगा, चारों ही जगह पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द, राइट। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां हम डे 4 की बातें करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स, कीप ऑन लेट्स से स्टिकिंग ऑन द प्लान विच वी हैव गिवन टू यू। ठीक है, प्रॉपरली उस प्लान से स्टिक कर लो, चीज़ों को रिवाइज करो एंड डू एज मच MCQ एज यू कैन। ठीक, और देखो, लेट्स से अगर UPSC पोस्टपोन होता है तो आपके पास टाइम बचेगा, फिर से आप चीज़ों को रिवाइज कर लोगे, बट अभी अपना 100% दे लो। ठीक है, चलिए आपसे अगले सेशन में मिलता हूँ। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, बाय।